पोलैंड में किसने किया भगवान कृष्ण पर केस? पोलैंड में कृष्ण की भक्ति से किसको ऐतराज? पोलैंड में इस्कॉन को खत्म करने की बड़ी साजिश। पोलैंड में कोर्ट के फैसले ने सबको चौंकाया। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर। भक्त और भगवान को जोड़ने की कड़ी है भक्ति, त्याग और समर्पण। जी हाँ, किसी ने भगवान को नहीं देखा, लेकिन उनकी मौजूदगी का एहसास उनके हर भक्त को होता है। बात अगर कृष्ण भक्ति की हो तो फिर तो दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो कान्हा की भक्ति में रमा ना हो। आज के दौर में देखिए, कृष्ण प्रेमियों की बढ़ती तादाद सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेशों में भी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें इस्कॉन मंदिर पूरे विश्व में भगवान कृष्ण के संदेशों को पहुंचाने का काम करता आया है। विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण, जिनका जीवन इंसान को कर्मशीलता का पाठ पढ़ाता है, जिनका जीवन संसार को प्रेम करना सिखाता है और जिनका जीवन बुराई पर अच्छाई की जीत का पैगाम देता है, संसार को इन्हीं अच्छाइयों से जोड़ने का कार्य इस्कॉन ट्रस्ट करती आई है। इस्कॉन मंदिर का अस्तित्व और उसका इतिहास क्या कहता है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम आपको दुनिया के इकलौते ऐसे देश के बारे में बताएंगे जहां की अदालत में भगवान कृष्ण पर केस चला। उन्हें आरोपी बनाया गया, उन पर संगीन आरोप लगाए गए और तो और देखिए, इस्कॉन मंदिर के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई। वो देश देखिए कोई और नहीं बल्कि भारत से लगभग 6000 किलोमीटर दूर पोलैंड देश है। जी हाँ, इसी देश में हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण पर केस किया गया। तो हमारी इन बातों से आपको जरूर अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड जरूर याद आ रही होगी, जिसमें देखिए पारेश रावल ने इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए भगवान पर ही केस कर दिया था। लेकिन पोलैंड में भगवान पर केस किया गया, उसकी वजह कुछ और थी। कृष्ण की भक्ति को रोकने के लिए यहाँ पे केस किया गया। दरअसल ये बात देखिए उस जमाने की है जब पूरे यूरोपीय में इस्कॉन से जुड़े लोग विदेशियों को कृष्ण भक्ति से जोड़ रहे थे। जगह जगह हिंदू धर्म ग्रंथों और हिंदू देवी देवताओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। पोलैंड में भी इसका खूब असर दिख रहा था, खूब प्रचार प्रसार हो रहा था और यहाँ हजारों की तादाद में लोग इस संस्था से जुड़ रहे थे, यानी कि इस्कॉन से। और ये सब देख पोलैंड की राजधानी वार्साव की रहने वाली एक नन को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत इस्कॉन पर केस फाइल कर दी। केस की सुनवाई के दौरान नन ने कोर्ट में बोला कि इस्कॉन हमारे देश पोलैंड में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है और कई लोग उनके अनुयायी बन गए हैं। ऐसे में इस्कॉन को पोलैंड में बैन कर दिया जाए। नन की इस शिकायत पर देखिए भगवान कृष्ण पर केस चलाया गया। नन ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाए और बकायदे कहा कि इस्कॉन के अनुयायी उस कृष्ण का गुणगान करते हैं जिनका चरित्र ठीक नहीं है। श्री कृष्ण ने 16,000 औरतों से शादी की थी। गोपियां संग उनकी रासलीला भी बहुत मशहूर है। देखा जाए तो नन ने देखे प्रभु कृष्ण के चरित्र पर सवाल उठाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की और जिस पर इस्कॉन की तरफ से ये केस लड़ रहे एक वकील ने नन को आईना भी दिखाया। नन का विरोध करते हुए इस्कॉन के इस वकील ने जज से विनती की कि वो नन से उस शपथ को दोहराने को कहें जिसे वो नन बनते समय उसने ली थी। जज ने देखिए नन से उस शपथ को तेज आवाज में बोलने को कहा, हालांकि नन चुप रही। इस पर वकील ने जज से कहा कि वो उस शपथ को पढ़कर सुनाने की अनुमति प्रदान करे जज साहब। तो जज ने ऐसा करने को कहा तो देखिए वकील ने कोर्ट में सबके सामने शपथ को जोर शोर से पढ़ के सुनाया और देखिए उस शपथ का मतलब साफ था कि नन बनने वाली हर स्त्री जीसस क्राइस्ट की विवाहिता होती है। इसके बाद देखिए वकील ने जज को ये बताया कि माय लॉर्ड, भगवान श्री कृष्ण के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उनकी 16,000 पत्नियां थी। इस तरह देखा जाए तो देखिए दुनिया भर में 10 लाख से भी ज्यादा नन हैं जो कि जीसस क्राइस्ट की विवाहिता हैं। ऐसे में अब अगर आप निर्णय लीजिएगा कि भगवान कृष्ण और जीसस क्राइस्ट में किसका चरित्र ठीक नहीं है, तो इस बात को सुनते देखिए जज साहब ने इस्कॉन के खिलाफ इस केस को फौरन खारिज कर दिया, यानी कि रद्द कर दिया। तो इस तरह से वार्साव की रहने वाली नन ने न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण पर केस किया बल्कि इस्कॉन संस्था को भी बैन करने का षड्यंत्र रचा, जिसमें वो असफल साबित हुई और जीत सच्चाई की थी। आज देखिए दुनिया भर में इस्कॉन संस्था से जुड़े 400 से ज्यादा मंदिर हैं। स्वामी प्रभुपाद ने विश्व को भगवान श्री कृष्ण के संदेशों से जोड़ने के लिए इस्कॉन की स्थापना की थी। 1966 में न्यूयॉर्क सिटी में इसकी स्थापना हुई थी। पूरे विश्व में देखिए
हरे रामा हरे कृष्णा का प्रचार किया जाता है और जो लोग इस्कॉन से जुड़ते हैं देखिए उन्हें 4 नियमों का पालन करना पड़ता है। पहला नियम ये कि तामसिक भोजन का त्याग, दूसरा नियम अनैतिक आचरण से दूर रहना, तीसरा नियम 1 घंटा शास्त्र अध्ययन करना और चौथा नियम कहता है कि विचारों से मन की शुद्धता। जी हाँ, आज करोड़ों की संख्या में लोग इस्कॉन से जुड़े हैं और यूँ तो देखिए भारत में देखिए सबसे पहले इस्कॉन मंदिर वृंदावन में बना, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु के हरे कृष्णा हिल पर स्थित है। अब बात अगर हम पोलैंड की करें वापस, तो यहाँ भी देखिए भारतीयों की एक अच्छी खासी आबादी बसती है और जिस तरह भारत में त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक उसी तरह त्योहारों को मनाने की आज़ादी पोलैंड की सरकार भी देती है। पोलैंड से भारत का रिश्ता देखिए कितना पुराना है, इसका अंदाज़ा आप इससे से लगाइए कि 40 के दशक में युद्ध में अनाथ हुए पोलैंड के करीब 1000 बच्चों को भारत के महाराजा दिग्विजय सिंह ने पनाह और पिता का प्यार दिया था और दोनों देशों के बीच के रिश्तों की नींव यहीं से मजबूत हुई जो अब तक बरकरार है।